हेलो दोस्तों, ये विजन आईएएस मेंस का आंसर है। ठीक है, चलिए डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है और बारीक से समझिएगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए क्वेश्चन क्या है। भारत में पाए जाने वाले धात्विक खनिज प्रमुखता प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र तक सीमित है। ठीक है, ये बता दिया इन्होंने कि जो धात्विक खनिज है प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र तक सीमित है, पेनिनसुलर प्लेटू। इनके असमान वितरण के क्या कारण है? असमान मतलब कि कहीं यहाँ पाया जाना, कहीं वहाँ पाया जाना, कहीं यहाँ पाया जाना। साथ ही इस इसके भारत में उद्योग की अवस्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी चर्चा करें। क्वेश्चन को देखिए 3 डायमेंशन में बांटा है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र तक सीमित है, पहला डायमेंशन। इसके असमान वितरण के क्या कारण है, और भारत के उद्योग की अवस्थी पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी चर्चा कीजिए। 3 डायमेंशन में है तो तीनों डायमेंशन को टच करना है दोस्तों। एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द मेटालिक मिनरल्स फाउंड इन इंडिया आर मेनली कन्फाइंड टू द पेनिनसुलर प्लेटू रीजन। व्हाट आर द रीजन फॉर देयर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन? ऑल्सो डिस्कस द इम्पैक्ट इट हैज़ ऑन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अब देखिए मैंने स्टार्ट किया है। जब लिखेंगे आप तो जो जो कमियां या सुधार की ज़रूरत होती है तो वो सुझाव देते चले जाते हैं। देखिए, धात्विक खनिज वो खनिज है जो खनिज होते हैं जिनमें धात्विक गुण पाए जाते हैं। देखिए सॉरी, धात्विक खनिज वो खनिज होते हैं जिसमें धात्विक गुण पाए जाते हैं। धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र तक सीमित हैं। इसके प्रमुख निम्न कारण हैं। भारत का प्रायद्वीपीय पठार ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित है। अब डेफिनेटली अगर ज्वालामुखी प्रक्रिया जहाँ होगी, ठीक है, अब ज्वालामुखी प्रक्रिया जैसे कि दो प्लेटें टकराती हैं तो जो हैवी प्लेट है वो नीचे चले जाती है। तो जैसे जैसे आप ज़मीन के अंदर जाएंगे तापमान बढ़ता चला जाता है तो वो फिर गर्म होकर निकलते हैं। और कई ऐसे आइलैंड बने हैं जो जैसे जापान है, ठीक है, लक्षद्वीप है, ये सब कैसे बने हैं? बीच में आइलैंड पाए जाना ज़्यादातर चांसेस है कि वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण ही बने। तो जहाँ ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी वहाँ खनिज जो होंगे धात्विक खनिज के पाए जाने की संभावना अधिक रहती है। प्रायद्वीपीय पठार में भी धात्विक खनिज का समान वितरण नहीं है, जिसके अनेक कारण हैं। देखिए, सिलिका, मैग्नीशियम आदि की मात्रा भी लावा में पाए जाने वाले धातु की मात्रा का कारण होती है। ठीक है, इसी कारण प्रायद्वीपीय पठार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न खनिज पाए जाते हैं, जैसे कोयला, लोहा, सोना आदि। देखिए एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जो पेट्रोलियम है, मान लीजिए पेट्रोलियम जो पदार्थ है अक्सर आप पाएंगे कोस्टल रीजन में पाया जाता है। पेट्रोलियम जो पदार्थ होता है, जो जीव होते हैं और जो दब जाते हैं उसके बाद कई साल के बाद उनमें प्रेशर या टेम्परेचर की वजह से चेंजेस होता है, वो फिर वो पेट्रोलियम का रूप लेते हैं। तो ज़्यादातर पेट्रोलियम है वो कोस्टल रीजन में ही पाए जाते हैं, क्योंकि जब दो प्लेटें टक्कर होती हैं तो एक दूसरे के सबडक्ट होते हैं तो प्रेशर से वो क्रिएट होता है। विविध भौतिक संरचना, ये भी एक कारण है। अब देखिए क्वेश्चन के नेक्स्ट डायमेंशन में चलते हैं। किसी भी उद्योग को स्थापित करने में फुटलूज उद्योग को छोड़कर निम्न दशाओं का होना आवश्यक है। फुटलूज उद्योग के बारे में, फुटलूज उद्योग क्या है? फुटलूज उद्योग वो है जो किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं होती है, थोड़ी सी फैसिलिटी से अलग अलग जगह लगा सकते हैं, जैसे डायमंड, ठीक है, चिप इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री एक्सेट्रा। कोयला के लिए उसी स्थान की इंडस्ट्री होनी चाहिए जहाँ कोयला आसपास मिलता है, ज़्यादा दूर आप नहीं ले जा सकते उसको। देखिए ये निम्न दशाओं का आवश्यक है। कच्चे माल की उपलब्धता, यातायात की समुचित व्यवस्था, जैसे कि कोयला है चाहे लोहा की इंडस्ट्री है तो कच्चे माल वहाँ उपलब्ध होना चाहिए। जल की उपलब्धता, ठीक है, सस्ते श्रमिक, भूमि की उपलब्धता आदि। अब मान लीजिए कि आयरन इंडस्ट्री खोलना है तो उसके लिए आपके पास लैंड ही नहीं है, तो फिर कैसे आप बड़ा बड़ा आयरन है उसको मेल्ट करना पड़ता है, उसको साइज में देना पड़ता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए मशीनरी चाहिए, वो जरूरत पड़ता है। इन उपयुक्त कारणों के कारण ही भारत में कोयला, इस्पात, तांबा, बॉक्साइट आदि उद्योग की अवस्थिति में विविधता देखी जाती है। ठीक है, अच्छा प्रयास है इन्होंने लिखा है। उदाहरण, जल, श्रमिक, कच्चा माल की उपलब्धता के कारण ही टाटा स्टील ने जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा नदी के समीप इस्पात उद्योग की स्थापना की। माफी चाहता हूँ, चलिए। आयरन इंडस्ट्री के लिए देखो दोस्तों, जब जो लोहा को गर्म करके पिघलाया जाता है उसके बाद उसको रूप दिया जाता है, उसमें ठंड करने के लिए वाटर की अच्छी खासी आवश्यकता होती है। तो उतना वाटर जो या तो कोस्टल रीजन में मिलेगा, समुद्री क्षेत्र में, या फिर नदी का प्रवाह वहाँ होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। तो कुछ कुछ चीज़ों में ये चाहिए होता है। तो 2-3 डायमेंशन में है। हम अपने हिसाब से उस समय मैंने अच्छा प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने 6 नंबर दिया है 15 में। ठीक है, मार्क्स 7 नंबर और अच्छे से लिखा जा सकता था।
आपने उत्तर को समझने का सराहनीय प्रयास किया है। उत्तर संरचना अच्छी बनाई है। खंडों के उपशीर्षक को अंडरलाइन करें एवं ठोस बिंदुओं को शामिल करें। दो चीज छूट गया है, एक अंडरलाइन, अगर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडरलाइन करने से क्या होता है ना, वो ढेर सारी कॉपी चेक्स करते हैं तो फिर उनमें एक प्रेशर रहता है सर। ठीक है, तो अंडरलाइन कर देने से वो आप की पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपने टाटा स्टील लिख दिया और जमशेदपुर, यहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी और जमशेदपुर लिख दिया, तो वो समझ जाते हैं कि इसने क्या लिखा है, लगभग एक आइडिया उनको रफली मिल जाता है। क्योंकि जो कॉपी चेक कर रहे हैं लगभग लगभग इतना माना जाता है, चाहे विजन आईएएस होगा चाहे वो जो मेंस का हो, वो मतलब ठीक ठाक क्वालिफाइड होते हैं। ठीक है, आई होप इसे कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। थैंक यू।